चलिए, बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेसी सदस्य जो है वो बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। राजमहल चौराहा और चौमुख सर्कल से ट्रैफिक का जो है वो बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद बीजेपी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो समेत महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजमहल चौराहा और चौमुख सर्कल से ट्रैफिक को बंद किया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन करने की रणनीति बनी है। स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो समेत महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बीजेपी कार्यालय चल रही है मोर्चा और प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक, और उसी दरमियान जो राहुल गांधी के संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, उसके बाद अब तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन और घेराव के लिए निकल रहे हैं। तो इस ऐलान के बाद जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। ट्रैफिक को बंद किया गया है। चौमुख सर्कल के पास विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ जो है अब कांग्रेस के का अगला कदम और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल अभिनव, मैं आपको बता दूं कि युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अब यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने हालांकि उनको रोक लिया है और ये लगातार यहां पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने, और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है और इन्होंने यहां पर रोका है। कार्यकर्ता पूरे आक्रोशित हैं, वो लगातार बात करते आ रहे हैं और आपसे बात करवाते हैं। क्या कहना आज आक्रोश? ये राहुल गांधी को इस तरीके से ये आप जेल में डाल रहे हो। जब भी मोदी को डर लगता है ये ईडी को आगे कर देता है। आप मोदी की जिस पर क्या किसी को संविधान में हक मांगने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये लगातार विरोध में है, हक मांगने का अधिकार नहीं है। ये लगातार यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं और इसको लेकर ये लगातार कर रहे हैं। यहाँ यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, संजीता, वो कुछ कह रही हैं, बात करते हैं। पूरी यूथ कांग्रेस पूरे देश में सारे युवा साथी ये दिखा देंगे कि युवाओं के साथ जो कुठाराघात आपने संसद में राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का जो ये काम किया है, ये देश के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, बीजेपी दफ्तर के बाहर हम प्रोटेस्ट करना जा रहे थे क्योंकि बीजेपी का चाल और चरित्र देश के युवाओं को अब समझ में आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन काफी है, क्योंकि बड़ी कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी के लिए हम ये प्रदर्शन और ये आंदोलन, ये चेतावनी है कि इस बार ये संख्या कम है, लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में युवा सड़कों पर निकलेंगे। की तरफ घुसना चाहते थे। जी हाँ, जी, पुलिस ने रोका है हमको, और मैं ये चेता देना चाहती हूँ बीजेपी की सरकार को कि जिस तरीके से आपने राहुल गांधी जी के खिलाफ में ये ऑर्डर लिए हैं, पूरा देश आपके चाल और चरित्र को पहचान चुका है कि राहुल गांधी जी संसद में जिस तरीके से युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वो युवाओं की, दलितों की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, ये युवा साथी हमारे पूरे देश में हुंकार भरेंगे और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें बीजेपी। आप लगातार यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। क्या आक्रोश इससे है कि राहुल गांधी को लेकर लगातार हमले बोले जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा युवाओं की आवाज उठाने का काम किया, महिलाओं की आवाज उठाने का काम किया है संसद में, और वो आवाज दबाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है, इसलिए उनको ये फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल संजीता जी, आप देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप यहाँ पुलिस बड़ी संख्या में तादाद में, इनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस से महज 300 मीटर दूरी पर इनको रोक लिया गया है और यहाँ लगातार आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, क्या कहना है? ये देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति आज की डेट में हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का काम केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उनके ऊपर इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर के द्वारा ईडी, सीबीआई और बाकी दूसरी चीजों से जब उनको दबाने का काम किया गया,
आज उनकी सदस्यता रद्द की गई है। ये भारतीय कानून के इतिहास में काले दिन के तौर पर है और हम कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता भारत की सड़कों पे निकलेंगे और नरेंद्र मोदी की तानाशाही नीतियों का विरोध करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि आक्रोशित है कार्यकर्ता और लगातार कह रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे। यहाँ कार्यकर्ता कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको रोक दिया और उसके बाद ये सड़क पर बैठ गए। हालांकि तादाद बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि लगातार ये विरोध जारी रखेंगे और इनका विरोध यहाँ पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये सांकेतिक रूप से यहाँ पर पहुँचे विरोध के लिए। कार्यकर्ताओं से कहीं ज़्यादा पुलिस बल यहाँ तैनात है, तो ऐसे में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और अब आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर फिलहाल विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए हैं सड़क पर। और अब वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो कार्यालय वहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है, वो इस प्रदर्शन से बिल्कुल अनजान है, क्योंकि जो मैसेज आया था शुरू में वो आया था कि बड़ी संख्या में कांग्रेस चलिए बड़ी संख्या के लिए